जय हिंद प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हमारा जो क्वेश्चन अभी रह गया था MS पावर पॉइंट का, तो उसी के हम आगे बताने का प्रयास करेंगे। तो आशा करते हैं आप सभी हमारे वीडियो को देख रहे होंगे। और आपके SSC का एग्ज़ाम तो 5 अक्टूबर से स्टार्ट था। अब जब तक हो आप उसका एग्ज़ाम दीजिए हमारे इस वीडियो को देखकर। तो MS पावर पॉइंट, MS वर्ड और MS विंडो, MS ऑफिस, ये सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आपको बताया है। चलिए आगे बताने का प्रयास करते हैं। तो पहले इसमें क्वेश्चन दिया है, पावर पॉइंट में निम्नलिखित में कौन सा व्यू होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, स्लाइड स्टार्टर व्यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS पावर पॉइंट में किस मेनू मंद में स्लाइड स्टार्टर विकल्प शामिल है? तो ऑप्शन नंबर बी, व्यू मेनू में क्या है, MS ऑफिस के MS पावर पॉइंट के जो ऊपर रहता है तो वहाँ पर मेनू दिए रहते हैं। तो कितने मेनू दिए रहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। तो जो मेनू होता है जिसमें व्यू मेनू होता है उसमें आपको स्लाइड स्टार्टर व्यू मिलेगा। यह निम्न में कौन सा व्यू सबसे अच्छा होता है जब आप अपनी स्लाइड को डिलीट, कॉपी पेस्ट या मूव करना चाहते हैं? स्लाइड स्टार्टर व्यू। नेक्स्ट है, स्लाइड किसका प्रयोग करते हुए प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइडों के फॉन्ट की विशेषताओं को बदला जा सकता है? स्टाइल, डी ऑप्शन। MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड के प्रवेशन के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी ऑप्शन, Ctrl+M। MS पावर पॉइंट में यदि हम कोई नई फाइल लेना है तो उसके लिए हम Ctrl+M दबाएंगे कीबोर्ड से। नए स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? Ctrl+M है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सी कमांड का उपयोग किया जाता है? स्लाइड शो शुरू करने के लिए स्लाइड शो ऑप्शन का यानी कमांड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि संक्षिप्त कुंजी यन का उपयोग MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो के दौरान क्यों किया जाता है? तो MS पावर पॉइंट में N का क्यों उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, अगले स्लाइड अथवा एनिमेशन में जाने के लिए हम N का उपयोग करते हैं। MS पावर पॉइंट 97 एंड 2003 का एक्सटेंशन क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, .ppt पावर पॉइंट दिया गया है। यदि आपको कहीं पर भी .ppt दिखे तो आप समझ जाइए यह MS पावर पॉइंट का एक्सटेंशन है। यह क्या है? एक्सेल का है। क्या है? एक्सेल का। ये HTML का एक्सटेंशन नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2003 में डिफ़ॉल्ट रूप से फाइल संतति क्या रहता है? ऑप्शन नंबर बी, .ppt। स्लाइड शो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अगले हाइपर लिंक पर जाने के लिए हम किस संक्षिप्त कुंजी का उपयोग करते हैं? टैब बटन का उपयोग करते हैं। एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किसका कलेक्शन है जिसका उपयोग मौखिक प्रेजेंटेशन के लिए किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर कौन से है? 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्लाइड। नेक्स्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्पेल चेक यानी स्पेलिंग चेक करने के लिए किस संक्षिप्त कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन 7, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। यहाँ पर MS पावर पॉइंट की शॉर्टकट की दिया गया है। अभी हम आप दिया गया Ctrl+A से हम सक्रिय टेक्स्ट बॉक्स या पृष्ठ की सामग्री को सेलेक्ट कर सकते हैं। Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+P से क्या है प्रिंट डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। S से सेव कर सकते हैं, V से पेस्ट कर सकते हैं और Z से अंडू और F5 से रिफ्रेश स्लाइड को पेस्ट कर सकते हैं। और Ctrl+B से बोल्ड, I से इटैलिक, D से क्या डिलीट कर सकते हैं, डुप्लीकेट बना सकते हैं Ctrl+D से। यहाँ पर बहुत सारे दिए गए हैं, आप इसको पढ़िएगा। हाँ, नेक्स्ट है कि पावर पॉइंट में हेडर व फूटर बटन किस ग्रुप इंसर्ट में टैब में ढूंढे जा सकते हैं? तो सी ऑप्शन, टेक्स्ट ग्रुप में ढूंढे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे MS पावर पॉइंट के शॉर्टकट की दिए गए हैं। आप इनको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पुश करके। तो हम यहाँ पर इसको नहीं बताएंगे, नहीं तो वीडियो क्या है जो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप उसे देखेंगे नहीं। तो यहाँ पर एक बार इसका क्या ले लेंगे, स्क्रीनशॉट, देख सकते हैं। अब हम चलिए एग्ज़ाम की दृष्टि से जो प्रश्न आते हैं यानी जो हम पढ़ चुके हैं MS पावर पॉइंट या जो MS वर्ड का ऑफिस का जो भी चैप्टर है उसी से यानी उसी में से क्वेश्चन है एक लाइन में। तो MS वर्ड में बनी फाइल का एक्सटेंशन .doc होता है, हमेशा याद रखिए। .doc दिखे तो MS
वर्ड का फाइल एक्सटेंशन नेम है। लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग एवं मार्जिन चेंज से क्या तात्पर्य है? टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना। एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज व टाइप स्पेस बदलते हैं, फॉर्मेट मेनू की मदद से बदलते हैं। नोटपैड का एक्सटेंशन नाम क्या है? .txt। आपको कहीं देखे तो समझ जाइए यह नोटपैड का एक्सटेंशन नेम है। एमएस वर्ड में मैग्नीफाई बटन होता है, प्रिंट प्रीव्यू टूलबार में होता है। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों से बनाई जा सकती है, डॉक्यूमेंट की फाइल बनाई जा सकती है। नेक्स्ट है कि प्रयोक्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे हम फाइल नेम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। आगे भी इसी से रिलेटेड प्रश्न है। तो दिया गया है कि मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करने की प्रक्रिया सेविंग कहलाती है। यूनिट के रूप में सेव इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन फोल्डर कहलाता है। वर्ड में यूजर द्वारा सिलेक्टेड टेक्स्ट की सेटिंग के लिए शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+E। Ctrl+E से हम जो हमारा टेक्स्ट है उसको हम बीच में ला सकते हैं यानी सेंटर में। वर्ड डॉक्यूमेंट में रंगीन डिस्प्ले किया जा सकता है सभी शब्दों को। वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए टूलबार बटन डिस्प्ले करता है, फॉर्मेटिंग टूलबार। वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के लिए फॉन्ट का चुनाव करना हो तो फॉर्मेट मेनू में फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे। वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन उपलब्ध होता है, एडिट मेनू पर होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का सब नाम डिस्प्ले होता है टास्क बार और टाइटल बार दोनों में। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करने, स्टोर करने, रिट्रीव करने और प्रिंट करने के लिए कुल मिलाकर एक शब्द है वर्ड प्रोसेसिंग कहलाता है। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान स्पेलिंग में त्रुटि को दर्शाता है। प्रिंट के लिए सेलेक्टेड किया जाता है फाइल मेनू। एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने का सरल तरीका के लिए उपयोग होता है स्पेल चेक होता है। अब आइए एमएस एक्सेल से महत्वपूर्ण प्रश्न है। एमएस एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को डिस्प्ले करता है फार्मूला बार। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है वर्कशीट का। डास पर आधारित प्रोसेसर पैकेज है एमएस एक्सेल का। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में से प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस से रेफर किया जाता है जो है सेल का रो और कॉलम का लेबल। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में होता है पहले कॉलम से फिर रो का नाम। एक्सेल में चार्ट बनाए जा सकते हैं चार्ट विजार्ड विकल्प के प्रयोग से। वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह सेल का रेंज कहलाता है। एक्सेल का 2003 में स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन नेम .xls है। वर्कबुक नामक फाइल के रूप में स्टोर किए जाते हैं एक्सेल दस्तावेज। एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका उपयोग किया जाता है स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए। एक्सेल में सेल की पहचान करता है एड्रेस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल को इसके सेल एड्रेस से जाना जाता है जो होता है सेल का रो और कॉलम लेबल। अब हमारा आता है क्वेश्चन एमएस पावर पॉइंट से। एमएस ऑफिस का वह भाग जो ग्राफिक चित्र को स्लाइड में प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग होता है उसे हम एमएस पावर पॉइंट कहते हैं। स्लाइड शो व्यू सभी स्लाइडों को दर्शाता है थंबनेल के रूप में। ड्राइंग टूलबार प्रयोग होता है ग्राफिक्स बनाने के लिए। स्लाइड में यूजर प्रस्तुत कर सकते हैं टेक्स्ट ग्राफिक मूवीज़ को। पावर पॉइंट में हेडर और फूटर जोड़ने के लिए क्लिक करते हैं, इंसर्ट टैब पर क्लिक करते हैं। पावर पॉइंट में शामिल किया जा सकता है आर्ट गैलरी, ध्वनि प्रभाव एवं ग्राफिक्स को। स्लाइड को शुरू करने के लिए क्लिक करते हैं स्लाइड शो बटन पर। स्लाइड के पीछे जाने के लिए प्रयोग होता है बैक स्पेस बटन जो कि बहुत बड़ा होता है। स्लाइड शो को बीच में बंद किया जा सकता है स्किप बटन दबा के। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोला जा सकता है Ctrl+T के द्वारा। अब हमारा एमएस एक्सेस से क्वेश्चन आता है यानी एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेस प्रोग्राम है डेटाबेस का प्रबंधन के लिए। एमएस एक्सेस को छोड़ने के लिए हम क्या करते हैं Ctrl+Alt+F4 दबाते हैं। प्रॉपर्टी शीट को खोलने के लिए प्रयुक्त किया जाता है F4। पिछले टाइप को हटाया जा सकता है बैक स्पेस का प्रयोग करके। सारणी के अंतिम रिकॉर्ड पर जाने के लिए उपयोग किया जाता है Ctrl+Ind।
फील्ड के मान को प्रदर्शित किया जा सकता है बाउंड कंट्रोल के द्वारा। MSSS में पाठ्य डाटा टाइप फील्ड आकार होता है 50। रिलेटेड फाइलों तथा परस्पर संबंधित रिकॉर्ड को कहते हैं डाटाबेस कहते हैं। अब हमारा जो प्रश्न आता है मेलेनिशियस यानी विविध प्रश्नावली के प्रश्न आते हैं। चलिए देखते हैं Y2K की समस्या का संबंध किससे है। तो ऑप्शन नंबर सी, ईस्वी सन के अंतिम दोनों शब्दों के शून्य हो जाने की दशा में उसकी परिस्थितियाँ ढूंढना। इनमें से कौन गणना का कार्य नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी, प्रिंटर यह गणना का कार्य नहीं कर सकता है बल्कि यह किसी भी टेक्स्ट को प्रिंट कर सकता है। यूपीएससी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है। यूपीएस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है ऑप्शन नंबर, बैटरी है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। Y2K के नई शताब्दी की एक समस्या थी जो किससे संबंधित थी, वह कंप्यूटर से संबंधित थी। कंप्यूटर के क्षेत्र में उभर रही नवीन प्रौद्योगिकी है, कौन सी है। ऑप्शन नंबर, पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम। इस शताब्दी में के समाप्त होने पर वर्तमान में कार्यरत उपकरणों के प्रयोग करने में बहुत कठिनाई होगी तथा सुधारने में भारी व्यय संभावित होगा। कंप्यूटर। निम्नलिखित में से किसमें जो भी फाइल होल्डर एक्सेस किया जा सकता है उसे मार्क करते हुए पूरे फाइल सिस्टम से गुजरना पड़ता है, उससे हम गार्बेज यानी कचरा एकत्रीकरण कहते हैं। आगे का क्वेश्चन है कि कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर बी, क्वांटम कंप्यूटर। ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी, जब कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा जाता है और डाटा स्टोरेज प्रोसेसिंग के लिए भेजे जाते हैं उसे हम ऑनलाइन प्रोसेसिंग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम इसी की तरह निकट क्षेत्र संचार नियर फील्ड कम्युनिकेशन यानी NFC प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, सी ऑप्शन, केवल 1 और 3 सही है, 1 और 3। वैक्सीन सॉफ्टवेयर का उपयोग निम्न में से नियंत्रण के लिए किया जाता है। वैक्सीन सॉफ्टवेयर का उपयोग निम्न में से किस नियंत्रण के लिए किया जाता है। तो वायरस की कमियां। तो यहाँ पर दिया है बैकअप क्या है। तो बैकअप क्या है, डाटा बचाने के लिए इसे भूल स्रोत से कॉपी करने की दूसरी जगह रखना। निम्नलिखित पर विचार करना, हमें उपरोक्त कथनों में और हमें विचार करना है। तो उपरोक्त कथनों में जो केवल ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 यानी तीनों हमारा सही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन प्रश्न है, कौन सा बैकअप के बारे में सच नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, पीसी को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता होती है। एटीएम का संक्षिप्त रूप क्या है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। टीवी प्रसारण में स्कैनिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं जरूरी है। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। विजुअल एक्टिविटी, ब्राइटनेस एंड कलर सेशन, रेजिस्टेंस एंड ऑफ विजन। एटीएम स्टैंड फॉर, एटीएम का फुल फॉर्म दिया है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। स्रोत स्थल से गंतव्य तक पैकेटों को स्थानांतरित करने के लिए मार्ग का निर्णय करने के लिए किस कलन विधि का उपयोग किया जाता है। राउटिंग यानी मार्ग निर्देशक का उपयोग किया जाता है। तो एटीएम का विस्तार क्या है, अभी हमने आपको बताया है। कंप्यूटर विज्ञान में डाटा का खतरा उत्पन्न होता है जब, कंप्यूटर विज्ञान में जब डाटा का खतरा उत्पन्न होता है जब पाइपलाइन रीड लाइन एक्सेस का क्रम ऑपरेंड्स के लिए बदल देती है। कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है, ह्यूमन ब्रेन होता है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप कैट स्कैन कराते हैं तो आपको क्या हो, कंप्यूटर की सहायता से टोमोग्राफी करानी होगी। डॉक्टर के द्वारा प्रयुक्त शब्द कैट स्कैन का अर्थ क्या है। कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी। तो यहाँ पर 29 का कथन दिया है और आर दिया गया है। तो इसमें से कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। अनुकरण एक प्रक्रिया है जिसमें वास्तविक भौतिक सिस्टम के सदृश क्रियाएं उत्पन्न करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम और प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली भाग है। उपयुक्त में से सभी। लॉगिंग प्रोटोकॉल और आरसी।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा कि एक व्हील्स ब्लोअर की वेबसाइट विकीलीक्स एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका दिया उत्तर नहीं दिया गया है। आईसीटी का क्या तात्पर्य है? यहाँ पर आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचालन एवं संचार का अध्ययन करता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी, साइबरनेटिक्स कहलाता है। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। साथ ही में पिछले परीक्षाओं में पूछे गए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न भी दिए गए हैं। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर यह DMRC परीक्षा 2002, UPPCS परीक्षा 2011 में आया हुआ प्रश्न यहाँ पर दिख रहा है। आपको देख सकते हैं, मैं रियल दिखा रहा हूँ, कोई झूठ नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो भी आपके नए नए एग्ज़ाम आ रहे हैं, जैसे RRB हो गया, NTPC हो गया और UPPSC हो गया, और भी बहुत सारे कंप्यूटर के एग्ज़ाम हैं, और बैंकिंग के क्षेत्र में जो एग्ज़ाम है कंप्यूटर से रिलेटेड, उनके भी प्रश्न आए हुए हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। साथ ही में यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।